चैनल। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। लास्ट व्लॉग से आपको पता चल गया होगा कि मैं थोड़ी सी बीमार थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रखी थी। बट आज भी मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन आज की वीडियो बनाना मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती थी क्योंकि जब आज सुबह मैं उठी तो व्हाट अ व्यू इट वाज यार, ब्रेथ टेकिंग लिटरली। आज सुबह से स्नो हो रही है एंड आई थिंक ये सीजन की लास्ट या फिर एक आध स्नो और हो सकती है क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से, वेदर फोरकास्ट के हिसाब से आने वाले समय में टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो शायद स्नोफॉल के चांसेस कम है। तो मैंने सोचा यार शायद हो सकता है साल की आखिरी स्नो हो, तो क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो आपको लेके चलती हूँ आज मैं म्यूनिक के सफर पर। SUFF वाला सफर नहीं है ये हिंदी वाले सफर पे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि हमारा शहर बर्फ में कितना खूबसूरत लगता है। सो लेट्स गो। Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you I can help you out, 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 I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder right to. अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि जर्मनी में स्नोफॉल काफ़ी तगड़ा होता है। -5, -10 और -20 डिग्री तक मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। हालांकि लास्ट ईयर उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी थी और इस साल काफ़ी तगड़ा स्नोफॉल हो रहा है। और यही वजह है कि 2018 में एक रूल लाया गया था जिसके मुताबिक सभी कार्स को जो जर्मनी में चलती हैं उनमें विंटर टायर्स होना कंपलसरी कर दिया गया था। क्योंकि विंटर टायर्स अगर आपकी गाड़ी में होंगे तो सड़क पर ग्रिप अच्छी रहेगी, स्नो अगर होगा उसमें गाड़ी स्लिपरी नहीं होगी, ना सिर्फ आप सेफ रहेंगे बल्कि आसपास के लोग, बाकी कार्स जो चल रही हैं वो भी सेफ रहेंगी। जब ये रूल आया था 2018 में तो फाइन था सिर्फ 60 यूरोस उनके लिए जिनके गाड़ियों में विंटर टायर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी वजह से किसी और को इनकन्वीनियंस होगी तो फाइन बढ़ा के 80 यूरोस कर दिया गया था। लेकिन अब इतने साल हो चुके हैं इस चीज़ को, तो सबकी गाड़ियों में विंटर टायर्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि सड़कों पर स्नो होती है, स्नो पिघलती है तो वो एक बर्फ़ का रूप ले लेती है जो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो इसी वजह से गाड़ी स्लिप ना करे, वो ग्रिप बना के सड़क पे चले, इसीलिए विंटर टायर्स को गाड़ी में डालना कंपलसरी कर दिया गया था इन विंटर्स। जो गाड़ियाँ माउंटेन्स पर चलने के लिए होती है उनमें स्नो चेन कंपलसरी है क्योंकि माउंटेन्स पे बर्फ़ और ज़्यादा होती है तो गाड़ी और ज़्यादा ग्रिप बना के सड़कों पर चले, इसलिए उनमें स्नो चेन कंपलसरी है। और उनकी मैक्सिमम स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स। एग्जैक्टली उस कंट्री में जहाँ पर 65% ऑटोबान्स में कोई स्पीड लिमिट नहीं है, उस कंट्री में स्नो चेन लगाकर गाड़ियों की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कर दी जाती है इन विंटर्स। Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. देखो ये तो सबको पता होगा कि जर्मनी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड और जितने भी फेमस कार ब्रांड्स हैं BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, वो सारे जर्मन ब्रांड्स हैं और जर्मनी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो BMW है वो ना सिर्फ जर्मन ब्रांड है बल्कि वो ब्रांड है इसी स्पेसिफिक रीजन का भी। जैसे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं ऐसे ही जर्मनी में 16 स्टेट्स हैं। इनमें से एक का नाम है बवेरिया या उसे हम बायर्न भी कहते हैं और BMW इसी लोकल स्टेट का ब्रांड है और उसकी फुल फॉर्म है बवेरियन मोटर वर्क। और यही वजह है कि BMW का हेडक्वार्टर और BMW म्यूजियम दोनों ही म्यूनिक में है। Now I wanna burn all the bridges between us. जब मैं पहली बार म्यूनिक आई थी जर्मनी तो
इतनी स्नोफॉल देख के बाय गॉड मेरे होश उड़ गए थे कि इतनी ठंड में कैसे रहेंगे। बट धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया तो आपको पता चलता जाता है चीज़ें कि किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के शूज़ पहने जिससे आपको ठंड कम लगे और आप इस मौसम का सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उठा सके। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्नो के अंदर वो होते हैं स्नो बूट्स। आपके शूज़ स्नो बूट्स होने चाहिए स्पेसिफिकली स्नो के लिए, ताकि आपको ना सिर्फ ठंड कम लगे बल्कि स्नो पर जब आप चले तो फिसले नहीं, क्योंकि जब स्नो पड़ती है तब वो रुई जैसी होती है। आई विल शो यू। जब स्नो होती है तब वो एकदम रुई जैसी होती है, लेकिन जब स्नो पड़ के एक आध दिन बीत जाता है तो वो जम जाती है और उस पर पैर पड़ के बाय गॉड बोल रही हूँ आप जो फिसलेंगे ना एक आध हड्डी तो टूट ही सकती है। तो आपके जो स्नो बूट्स होने चाहिए वो स्पेसिफिकली स्नो के लिए होने चाहिए, जिससे ग्रिप जो है वो अच्छी रहे और फिसलने के चांसेस ख़त्म हो जाए। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर जैकेट। जब स्पेसिफिकली आप स्नो में निकले तो आई वुड प्रेफर कि ओवरकोट्स ना पहने, क्योंकि जो वूलन ओवरकोट्स होते हैं वो अंदर तक भीग जाते हैं। जब स्नो पड़ेगी काफ़ी देर तक आप स्नो में रहेंगे, अगर आप घूम रहे हैं बाहर या वॉक कर रहे हैं या हाइकिंग पे हैं तो वो भीग जाएंगे, जिससे आपके अंदर के कपड़े भी गीले हो सकते हैं। बट अगर आपकी जैकेट रहेगी तो वो ना सिर्फ आपको वार्म रखेगी बल्कि अंदर के कपड़ों को गीला होने से भी बचाएगी। तो स्नो बूट्स एंड विंटर जैकेट्स, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अगर आप स्नो का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो। Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. यहाँ पे सर्दियों में दिन बहुत कम देर के लिए निकलता है, सिर्फ 5-6 घंटे उजाला रहता है, बाकी पूरा टाइम अंधेरा रहता है। और टाइम डिफरेंस भी विंटर्स में इंडिया के साथ 1 घंटा बढ़ जाता है डे लाइट सेविंग के बाद। और समर्स में जो टाइम डिफरेंस 3.5 घंटे का होता है वही विंटर्स में वो 4.5 घंटे का होता है। तो दिन कम वक्त लिए निकलता है, इसीलिए यहाँ पे लोगों को विंटर डिप्रेशन नाम की एक बीमारी हो जाती है। लेकिन उससे बचने के लिए लोग विंटर स्पोर्ट्स का सहारा लेते हैं, स्कीइंग पे जाते हैं, हाइकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं और जस्ट वॉक पे चले जाते हैं, ताकि उनमें वो लाइफ के लिए एंथू बना रहे, वो एक्टिव रहे। इस साल कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने विंटर स्पोर्ट्स पे बैन लगा दिया, ताकि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो सके और बीमारी और ज़्यादा ना फैल सके। बट आम तौर पर नॉर्मल सालों में जब ज़िंदगी कुछ और हुआ करती थी तब यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स लोग बहुत ज़्यादा विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाया करते थे। और विंटर्स में भी सड़कें आपको सूनी नहीं दिखती थी, लोग होते थे जस्ट बाइकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ लोग लाइफ का एंथू बनाए रखने के लिए बहुत कोई एक्टिविटी करते थे यहाँ पर। अभी भी करते होंगे, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, लोगों ने घरों में ट्रेडमिल ले लिए हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया है। जबकि जर्मनी की स्पेशली बायर्न की, बवेरिया की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा साफ़ है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर सिर्फ सांस लेने से है ना आपकी उम्र 2 साल बढ़ जाती है, इतनी साफ़ हवा है यहाँ की। तो ये अच्छा है आप बाहर जाए और जॉगिंग करे, जस्ट वॉक करे, ताकि आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर साफ़ हवा जा रही है। लेकिन इस साल बाहर जाना उतना ईजी नहीं रहा। हम थोड़ा आउटस्कर्ट में रहते हैं इसलिए इतना घूम पा रहे हैं। सेंटर में, म्यूनिख सेंटर में लोग उतना ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं जितना रेगुलर बेसिस पे जाया करते थे, क्योंकि अभी जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कोरोना के जो मेजर्स हैं, होपफुली फिंगर्स क्रॉस 14 फेब के बाद से लॉकडाउन खुल जाएगा। लेट्स सी, ये फ्राइडे को पता चलेगा कि लॉकडाउन अभी आगे जाएगा या फिर खुलेगा। लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद भी हम लोगों को तो कुछ प्रिवेंटिव्स तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि अपने वेलबींग्स के लिए, अपनों के वेलबींग्स के लिए। लेकिन लॉकडाउन खुल जाए तो एटलीस्ट लोग बाहर तो जा पाए ना। I'm the one you ride to if you don't wanna change. Ain't no place to hide, ain't no one to run to if you don't wanna change. I can help you out, I can help you out, I can help you out. तो भैया सैर सपाटे तो बहुत हो गए और अब ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी है, तो अब घर वापस चला जाए, क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट बाहर है -7 डिग्री। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन बहुत मज़ा आया और मुझे जो एलर्जी हो गई थी उससे बहुत ज़्यादा राहत मिल गई है। तो नाउ इट्स टाइम टू सी भाई
वैसे ठंड नहीं लग रही है, लेकिन भाई होठ तो काँप ही रहे हैं ना, और शब्दों का आवन जावन सही से नहीं हो पा रहा है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना क्या चीज़ आपको सबसे बेहतर लगी और आप जर्मनी के बारे में क्या क्या जानने के इच्छुक हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक चाओ।